चलिए आज मैं आपको अल्बर्ट आइंस्टीन के अनोखे दिमाग की सैर पर ले चलता हूं। जानने के लिए तैयार हो जाइए कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था। अल्बर्ट आइंस्टीन, काबिलियत का दूसरा नाम, उनका दिमाग किसी और जैसा नहीं था। 1879 में जर्मनी में जन्मे आइंस्टीन की सीखने की इच्छा कम उम्र से ही दिखने लगी थी। लेकिन क्या आपको पता है, वो 4 साल की उम्र तक नहीं बोले थे। उनके माता पिता फिक्रमंद थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका बेटा चुपचाप ब्रह्मांड के रहस्यों पर सोच रहा था। आइंस्टीन का दिमाग शारीरिक रूप से भी अलग था। उनकी मौत के बाद किए गए स्टडीज से पता चला कि उनके साइड व्यू लोब, दिमाग के वो जगह जो आम समझ और नेविगेशन के लिए जिम्मेदार हैं, औसत से 15% बड़े थे। ये पेचीदा वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट को देखने की उनकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी कैपेसिटी को समझा सकता है। लेकिन सिर्फ उनके दिमाग का आकार ही उन्हें अलग नहीं करता था। आइंस्टीन के पास सोचने के एक्सपेरिमेंट्स के लिए एक यूनिक कैपेसिटी थी। केवल फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स पर भरोसा करने के बजाय उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स को खोजने के लिए अपनी सोच का इस्तेमाल किया। ऐसा ही एक मशहूर सोचा गया एक्सपेरिमेंट है बीम ऑफ लाइट का पीछा करना। जरा सोचिए कि एक युवा आइंस्टीन बीम ऑफ लाइट के साथ दौड़ रहे हैं, इसकी कुदरत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस जानने की इच्छा ने उन्हें रिलेटिविटी के उनके बेमिसाल उसूल तक पहुंचाया। आइंस्टीन की अनूठी सोच अंदाज इस बात में भी साफ थी कि वे मुश्किलों को कैसे हल करते थे। वो अक्सर कहते थे, मेरे पास कोई खास काबिलियत नहीं है, मैं केवल उत्सुकता से भरा हुआ हूं। इस जुनून ने उन्हें स्टाटस क्वो पर सवाल उठाने और अपने दायरे से हटकर सोचने के लिए लोगों को इंस्पायर किया। वो कायम उसूलों को चुनौती देने से नहीं डरते थे, जिसने अक्सर क्रांतिकारी सोच को जन्म दिया। आइंस्टीन के दिमाग का एक और दिलचस्प पहलू था, वो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को जोड़ने की कैपेसिटी रखते थे। उदाहरण के लिए एनर्जी और मैस के बीच के संबंध में उनकी इनसाइट ट्रेडिशनल वैज्ञानिक नजरिए से नहीं आई थी। इसके बजाय यह उनकी मजबूत फिलोसोफर सोच और म्यूजिक के लिए उनके प्यार का नतीजा था। जी हाँ, आइंस्टीन एक वायलिन के शौकीन थे। उन्होंने एक बार कहा था, रिलेटिविटी का उसूल मेरे पास इंट्यूशन से आया और संगीत इस इंट्यूशन के पीछे की मोटिवेशनल ताकत है। उनका दिमाग शब्दों के बजाय पिक्चर्स में सोचने के लिए बना था। यह मंजर विचारक पेचीदा इक्वेशंस को पिक्चर्स के रूप में देख सकता था, जिससे उसके लिए उन्हें समझना और उनमें हेर फेर करना आसान हो जाता था। जब उन्होंने अपने उसूलों को साझा किया तो लोग अक्सर चकित रह जाते थे कि कैसे वो सबसे पेचीदा कॉन्सेप्ट्स को सरल बना सकते हैं। आइंस्टीन का दिमाग भी काबिल यकीन रूप से लचीला था। उन्हें अपने पूरे जिंदगी में कई रिजेक्शन और नाकामियों का सामना करना पड़ा। इन नाकामियों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी जिद उनके सोच में उनके अटूट विश्वास का सबूत है। आखिर में आइंस्टीन का अनोखा दिमाग जिज्ञासा, इमेजिनेशन, लचीलापन और संगीत के एहसास का मिक्सचर था। उसूलों को चुनौती देने और अलग तरह से सोचने की उनकी कैपेसिटी ने विज्ञान और मानवता पर एक इंडेलिबल छाप छोड़ी है। तो अगली बार जब आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़े तो आइंस्टीन के शब्दों को याद रखें, इमेजिनेशन ज्ञान से ज्यादा जरूरी है। कौन जाने, शायद आप ब्रह्मांड के अगले बड़े रहस्य को खोल देंगे। देखने के लिए शुक्रिया। और अगर आपको आइंस्टीन के दिमाग में ये गहरा गोता लगाना अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। अगली बार तक सवाल करते रहें और जिज्ञासु बने रहें।